हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। आज मैं 1966 में रिलीज़ हुई फिल्म फूल और पत्थर इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिस फिल्म ने धर्मेंद्र को स्टार बना दिया था। एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी अपने टाइम की, और इसे जितनी बार भी देखें आपका मन नहीं भरता। मैंने करीब 10-15 बार देखी है। अभी 2 दिन पहले मैंने फिर देखी, तो सोचा आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करता हूँ। धर्मेंद्र एक चोर है और मदनपुरी के लिए काम करता है। एकदम कठोर पत्थर की तरह हो चुका है धर्मेंद्र, कोई फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर में। शशिकला भी मदनपुरी के लिए काम करती है और धर्मेंद्र से प्यार करती है। एक दिन मदनपुरी धर्मेंद्र को एक काम देता है चोरी करने के लिए। कहता है कि एक बहुत बड़ा रईस इंसान है, अमीर इंसान है, उसके घर में जाकर तुम्हें चोरी करनी है। धर्मेंद्र जब वहाँ जाता है चोरी करने उस इलाके में, तो उस एरिया में महामारी आ जाती है और लोग मरना शुरू हो जाते हैं। पुलिस ये ऐलान करती है कि सब लोग अपनी जान बचाकर भागें। तो ज़्यादातर लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन धर्मेंद्र वहाँ रुकता है और उस घर में चोरी करने घुसता है। ढूंढता है तो कुछ अलमारियाँ में कुछ मिलता नहीं है। अचानक उसे उस घर में एक औरत के कराहने की आवाज़ आती है। जब जाकर देखता है तो मीना कुमारी पूरी तरह बीमार है, बदन बीमार से तप रहा है, पानी मांग रही है। पानी पिलाता है, पूछता है क्या है, तो पता चलता है कि उसके सास ससुर और उसका देवर उसे मरने के लिए छोड़ के चले गए थे और उसका पति मर चुका है, वो एक विधवा है। अब धर्मेंद्र उसका ख्याल रखता है, तो 2-3 दिन में वो हकीम को बुला कर लाते हैं सुंदर को, और 2-3 दिन में वो थोड़ा ठीक हो जाती हैं। जब हालात सुधरते हैं तो जीवन, ललिता पवार और राम मोहन जो उसके सास ससुर और देवर हैं वो वापस आते हैं। तो देखते हैं कि उन्हें ये लगा था कि मीना कुमारी शायद मर चुकी होगी, लेकिन जब आकर देखते हैं कि वो ज़िंदा है तो पता चलता है कि घर में कोई दूसरा आदमी भी है, क्योंकि सिगरेट के टुकड़े वहाँ मिलते हैं। तो रात को उसका जो देवर है राम मोहन, वो जाके थोड़ी बदतमीज़ी करता है मीना कुमारी से। ही ट्राइज टू रेप हर, और तब धर्मेंद्र आता है, उनके साथ मारपीट होती है और धर्मेंद्र मीना कुमारी को वहाँ से लेकर भाग जाता है और अपने घर ले आता है। उस इलाके में जहाँ धर्मेंद्र रहता है कोई भी उससे बात नहीं करता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये गैरकानूनी काम करता है और एक चोर है। और जब वो देखते हैं कि किसी औरत को लेकर आया है तो और भी अलग नज़र से देखने लग जाते हैं उसे। मीना कुमारी वहाँ रहती है। धीरे धीरे किस तरह से वो बदलती है धर्मेंद्र को, ये बाकी इस फिल्म में दिखाया जाता है। पुलिस को भी पता चल जाता है कि एक औरत यहाँ रहती है। मनमोहन कृष्ण ने इंस्पेक्टर का रोल किया है अदा, लेकिन वो उसे वहाँ रहने देता है और बोलता है कि अभी इसके सास ससुर को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी संगत में आकर एक जो गुनहगार आदमी है धर्मेंद्र, जो है वो चोर उचक्के से एक शराफत की ज़िंदगी जीने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो जुर्म को ख़त्म करना है, मुजरिम को ख़त्म नहीं करना, इसलिए धर्मेंद्र को एक मौका दिया जाए, कुछ दिन इसे रहने देते हैं। वो चाहती है कि धर्मेंद्र चोरी ना करे, और एक आखिरी चोरी करने के लिए जब जाता होता है धर्मेंद्र, एक घर में आग लग जाती है। धर्मेंद्र उस घर से एक बच्ची को बचा कर ले आता है, और उसके बाद फिर क्या होता है, मीना कुमारी को उसके चाचा की वसीयत से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब उसके सास ससुर चाहते हैं कि वो वापस अपने घर में आ जाए। और इसमें वकील जो है वो ये कहता है कि वो पेपर जो है वो सिर्फ मीना कुमारी को ही हवाले किए जा सकते हैं। तो किस तरह से हालात बदलते हैं, किस तरह से सारा पर्दाफाश होता है कि किस तरह से मीना कुमारी को सताया गया था और मीना कुमारी धर्मेंद्र को किस तरह बदलती है, वो वापस एक पत्थर से फूल बनता है, ये बाकी इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी को अख्तर उल ईमान और ओ पी राल्हन ने लिखा था, जो कि एक चोर के बारे में है जो फूल से पत्थर बन जाता है और किस तरह से पत्थर से वापस फूल बनता है। ये इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इसका स्क्रीन प्ले ओ पी राल्हन ने लिखा है, जो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वो फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, तो ही न्यू एग्जैक्टली कि उन्हें स्क्रीन पर क्या दिखाना है। ये इस फिल्म की बैकबोन है। इसका जो स्क्रीन प्ले है बहुत ही केयरफुली लिखा हुआ स्क्रीन प्ले है, जहाँ उन्होंने हर कैरेक्टर को बहुत उभार कर सामने लाया है। जिसको भी लाया उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल है फिल्म में, इसके लिए ही उसे वहाँ पर लाया गया है। स्टोरी एक अच्छी स्पीड से थ्रू आउट द फिल्म चलती है। हर कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह डेवलप किया गया है स्क्रीन प्ले के द्वारा,
और आपकी इमोशंस को भी उन्होंने काफ़ी इस फिल्म में बैलेंस रखा है, नहीं तो रोना धोना बिना मतलब का बन सकता था। एहसान रिजवी ने फिल्म के डायलॉग लिखे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और फिल्म के मूड के हिसाब से हैं और फिल्म की वैल्यू बढ़ा देते हैं ये। तो स्टोरी स्क्रीन पर डायलॉग बहुत ही बेहतरीन है। इस फिल्म में काफ़ी अच्छे अच्छे सीन, अगर आपको गिनाने चालू करो तो 20-25 सीन ऐसे आ जाएंगे। जैसे धर्मेंद्र अपने घर से जब भी चोरी करने जाते हैं तो किस तरह अपने घर से एक पेड़ पर जाते हैं, वहाँ से चलती ट्रेन में मालगाड़ी में कूदते हैं। फिर जब वो मीना घुमानी के घर की एंट्री है उनकी चोरी करने जाता है वो सीन, और उसके बाद के जो करीब 15-20 मिनट के सीन थे वो सारे सीन, जिस तरह से लोग उससे नफरत करते हैं और डरते हैं, वो जो सीक्वेंस पिक्चराइज किए गए हैं कि बिल्कुल कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ शांति से टेक्निकली जो डायरेक्ट किया गया और लिखा गया है इस सीन को। जब वो लड़की को जलते हुए घर से बचाता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूट किया गया उस सीन को। और जब मीना कुमारी देखती है धर्मेंद्र को कि पूरी तरह जला हुआ आया है और आके बोलता है शांति मैंने चोरी नहीं की, वो सीन। एक बुढ़िया औरत है वहाँ पे, अंधी है, लीला चिटनेस, जिसे धर्मेंद्र अपनी माँ मानता है, जब वो मर जाती है तो वो जो, और उसी वक्त धर्मेंद्र भी आग से जलकर बेड पे होता है तो रात को कहती है कि मेरी ज़िंदगी तुम ले लो लेकिन मेरे बेटे को बचा लो, और वो बच जाता है। जब वो धर्मेंद्र रोता है, दैट इज़ सुपर्बली रिटन। और आखिरी के 20 मिनट जो कोर्ट में चलते हैं बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए हैं, बहुत ही अच्छे डायलॉग्स है, बहुत ही अच्छी पिक्चराइजेशन है। वो फिल्म की जान है लास्ट के 20 मिनट्स। शकील बदायूनी ने गाने लिखे थे और रवि का म्यूज़िक था। 4 गाने बहुत ही अच्छे हैं। शीशे से पी या पैमाने से पी और ज़िंदगी में प्यार करना सीख ले, दोनों शशिकला पर पिक्चराइज किए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन गाने हैं। एक होली का गाना है, लाई है हज़ारों रंग होली, जो लक्ष्मी छाया पर पिक्चराइज किया गया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये। लेकिन सबसे बेहतरीन गाना जो मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया गया है वो है सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेकर। जब धर्मेंद्र बीमार होता है तो मीना कुमारी गाती है भगवान के आगे, ये वाला बहुत ही बेहतरीन गाना है। म्यूज़िक बहुत ही अच्छी है फिल्म की। एडिटिंग की थी वसंत बोरकर ने, विच इज़ वेरी वेरी क्रिस्प, और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। बहुत ही ज़बरदस्त एडिटिंग है फिल्म की। नरीमन ईरानी की सिनेमाटोग्राफी है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने फिल्म को कैप्चर किया है अपने कैमरे में। फिल्म में बहुत सारे कलाकार हैं, हम गिने चुनों की बात करेंगे। मनमोहन कृष्ण, राम मोहन, ललिता पवार, जीवन, इफ्तिखार, सुंदर। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी, जितना भी काम इनको दिया गया, जितना भी टाइम स्क्रीन पर आते थे, बहुत ही अच्छा काम किया इन्होंने। सब ने फुल जस्टिस किया अपने रोल के साथ। लीला चिटनेस, जैसे धर्मेंद्र अपनी माँ मानता है, काम छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उनका, और उन्होंने जान डाल दी अपने रोल में, छोटे से रोल में। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दी है लीला चिटनेस ने। ओपी रालन जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, राइटर है, डायरेक्टर हैं, वो भी इस फिल्म में थे और उनका काम लाजवाब है। हमेशा उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और यहाँ भी उन्होंने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। शशिकला बहुत ही ग्लैमरस लगी हैं, बहुत खूबसूरत लगी है और बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने। मदनपुरी मेन विलन थे जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया है एक विलन के रूप में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। मीना कुमारी ने एब्सोल्युटली फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी है, जैसा कि उनसे उम्मीद की जा सकती है। वो बेहतरीन अदाकारा थी और कभी भी उन्होंने मायूस नहीं किया, और यहाँ भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मीना कुमारी ने दी है। लेकिन फिल्म की जान थे धर्मेंद्र, लाइफ एंड सोल ऑफ द मूवी वॉज धर्मेंद्र। शुरू से अंत तक आपकी आंखें, यू कैन नॉट टेक योर आइज ऑफ धर्मेंद्र। इतना हैंडसम, क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या एक्शन सीक्वेंसेस है, बहुत ही खूबसूरत। कई बार ऐसे सीन है जहाँ वो कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ चुप रहते हैं, फेस एक्सप्रेशन से उन्हें बातें करनी थी। ही वॉज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, 10 on 10। आप एक भी नंबर धर्मेंद्र की परफॉर्मेंस से कट नहीं कर सकते। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ धर्मेंद्र ऑफ हिज लाइफ टाइम। ओपी रालन एज अ राइटर, एज अ स्क्रीन प्ले राइटर, एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर डिजर्व्स फुल मार्क्स। ऐसी कहानी उन्होंने लिखी है जिसमें यह दिखाया गया कि जुर्म को ख़त्म करना चाहिए, मुजरिम को नहीं। मुजरिम अगर सुधरना चाहता है तो उसे पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने इस फिल्म के थ्रू दिया है, जो कि एक सोशल मैसेज भी जाता है। हालात अगर एक इंसान को कठोर बना सकते हैं, अगर एक फूल को पत्थर बना सकते हैं, अगर उसे अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाए, अच्छी संगत मिल जाए, तो वो पत्थर एक बार फिर से फूल भी बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। ये इस फिल्म में दिखाया गया है। आई होप यू हैव enjoyed दिस रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो यू में प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद है, यू में सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको इसकी
इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल अ ग्रेट डे।